बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और अनहोनी भी है कि एक तरफ तो रशिया ईरान को बड़े पैमाने पे तबाहकुन हथियार दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब रशिया ने अमेरिका को ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक बड़ी स्टेटमेंट रशिया की जानिब से जारी की गई है अमेरिका के लिए। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी तोपों के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली इस वक्त कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार भी पहुंचे हैं और इसकी तमाम तरह डिटेल। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त चल रही है कि इस वक्त ईरान जो है वो क्या करने जा रहा है। इसकी भी डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात जो हैं वो यूं लग रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत छोटे ममालिक को, जिस तरह से मैंने आज मॉर्निंग में व्लॉग में आपको कहा था कि इस वक्त चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, ये आपस में जंग करने की बजाय अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको मरवा रहे हैं। आप देखिए कि वेनेजुएला जो है वो चाइना और रशिया की टेक के ऊपर था, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता था। अब रही बात ईरान की, तो ईरान इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ईरान इनके साथ अगर मामलात को लेके चल रहा है ना, तो वो भी बड़े जो है वो एक बावकार तरीके से और बिल्कुल जो है वो बराबरी की सतह पे चीज़ों को लेके चल रहा है। अब नाज़रीन, रशिया जो है वो रशिया के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ईरान के साथ होंगे। अब जिस तरह से ईरान ने इस जंग के दौरान रशिया की मदद की है, ये जो शाहिद ड्रोन है इसको अब तो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा मॉडर्न बना लिया ना, तो उस वक्त बड़ा गैर मामूली समझा जाता जब इन्होंने उनकी मदद की ड्रोन की टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के हवाले से। अब नाज़रीन, रशिया ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका वो शहर के जौहरी पावर प्लांट जो हैं उनको बचाएगा या उनके ऊपर हमला करते हुए एहतियात करेगा। मतलब ये कि अमेरिका को रशिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया जी कि आप अटैक करें, लेकिन जौहरी जो असासे हैं उनके ऊपर हमला ना कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप वो नहीं करेंगे। यानी एक तरफ तो रशिया की जानिब से ग्रीनलैंड के ऊपर बयान दिया जाता है और कहा जाता है जी कि जो मर्जी अमेरिका वहाँ पे करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हमले में ईरान के जो बशहर का जो जौहरी पावर प्लांट है उसको बचाएगा। तो इसका मतलब समझ लें कि बातचीत हो चुकी है कि ईरान के ऊपर अटैक होगा और रशिया की मर्जी से होगा। यानी एक तरफ यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कहता है जी कि जैसे रशिया कहता है उसकी मर्जी के मुताबिक जो भी वो शराइत रशिया रखता है तो यूक्रेन उसके ऊपर साइन करके तो उनके साथ जो है वो जंगबंदी करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, रशिया कहता है जी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो इसको बचाएंगे। तो मतलब ये कि मामलात जो हैं वो सारे सोचे समझे मंसूबे के तहत चल रहे हैं। मुकम्मल तौर पे इन बड़ी ताकतों ने छोटे ममालिक को जो है वो लुकमा बनाने के लिए एक दूसरे के सामने चारे के तौर पे डाल दिया है। और अब ईरान अगर ये समझ रहा था कि जी रशिया उसकी मदद करेगा, तो रशिया आई थिंक जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत हो चुकी है यूक्रेन के मामलात में। जो मुफादात की जंग इस वक्त चल रही है, जिस तरह से अब यूरोपीय ममालिक हैं वो अपने तमाम तर रंजिशें छोड़ के, तो 8 साल के बाद बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो दौरा करता है चाइना का और कहता है जी कि हम इस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते, हम इनके साथ लेके मामलात को आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत गैर मामूली है। और इसके साथ ही आप देखिए कि चाइना जो है वो इंडिया के साथ उसके मामलात ख़राब हैं, लेकिन चाइना जो है वो इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ जो है वो ट्रेड करता है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। तो ये तमाम तर जो मुफादात के मामलात हैं, इसमें मेरे ख्याल में अब दुनिया को समझ जाना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इन बड़े ममालिक के ब्लॉक्स के अंदर शामिल होके अपने आप को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जी हम बड़े महफूज हो गए हैं इनके साथ लग के। अब छोटे ममालिक जो हैं उनको आपस में इत्तेहाद करने की ज़रूरत है ताकि बड़े आपको लुकमा ना बना सके। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो, इसका मतलब ये है कि जब रशिया ने ये स्टेटमेंट दी है तो अमेरिका अटैक
अटैक करने जा रहा है ईरान के ऊपर, ये हमला करेगा। और मे बी कि ये अटैक बहुत बड़े लेवल का ना हो, लेकिन हमला जो है वो अमेरिका ने करना है। और खबर ये है कि ये प्लान ये कर रहे हैं कि ईरान के जो सदर हैं वो और उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको ये निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस पर ईरान ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है कि जंग जो है वो शुरू, यानी उनके जो स्पीकर हैं कालिबाफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि जंग शुरू करना ये तुम्हारे बस में है, लेकिन इसको रोकना तुम्हारे बस में नहीं होगा, फिर ये बात ज़हन में रख लेना। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान ने बहावलपुर बॉर्डर के ऊपर, इंडियन बॉर्डर जो है उसके साथ तबाहकुन जंगी मशकें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की जानिब से जंगी मशकें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी उनका मुआयना करने के लिए वहाँ पे पहुंचे। नाज़रीन, याद रहे कि ये जो बहावलपुर बॉर्डर है ये बड़ा गैर मामूली है। यहाँ पे भारत जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि इस एरिया से पाकिस्तानी इलाकों में कुछ एरियाज को कैप्चर करे, यहाँ पे दाखिल होगी। तो पाकिस्तान ने सख्त तरीन मैसेज जो है वो भारत को डिलीवर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान, जिस तरह से तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में बदला था, अब पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए कर देगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, बात हम करें चाइना के हवाले से, तो चाइना के चूँकि बहुत ज़्यादा इनके साथ मुफादात हैं इसके साथ ईरान के साथ, तो ईरान जो है वो चूँकि उसके पाकिस्तान से भी मुफादात हैं और ईरान से भी हैं। स्ट्रेटजिक पोजीशन है इन दोनों ममालिक की। और जियो पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो वो भी बड़ी गैर मामूली अहमियत है। तो इस वजह से चाइना जो है वो सही मानों में ईरान की भी मदद करेगा और पाकिस्तान की भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे इनकी ज़रूरत है। और दूसरा नाज़रीन, ये ममालिक वो हैं जो कि हर वक्त हालत जंग में रहते हैं, और चाइना जो है उसका असला जो है उसका टेस्टेड इन वॉर का टाइटल लगने में उनको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अब ईरान के साथ जंग होती है तो ईरान अगर इनके जंगी बैरिकेड को निशाना बना देता है तो आप जरूर देखिएगा कि इसका चाइना का असला जो है उसकी मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो समहाउ इनके मुफादात जो हैं उनके चक्कर में छोटे ममालिक वो इस वक्त पिस रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है आज, वो ये है कि पहली मरतबा जो टीटीपी इंडियन बैक दहशतगर्द तंजीम है उसने इस बात का इकरार कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमले करने के लिए भारत ने उन्हें बड़े पैमाने पर फंडिंग दी थी। तो पहली मरतबा खुद दहशतगर्दों ने भारत का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है। भारत बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है कि हम जो है वो अरसा दराज से ये कह रहे थे, लेकिन अब खुद दहशतगर्दों ने कन्फेस कर लिया जी कि हमें भारत की जानिब से फंडिंग दी जाती है पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला करने के लिए। तो फिर जो ये जिहाद के नाम पे ड्रामेबाजियाँ थी, अब वो सारी की सारी बेनकाब हो चुकी हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द बुरी तरह से रुसवा हुए हैं, मुकामी आबादियाँ उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूद थे वो पकड़े गए। अब दहशतगर्दों को अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, तो वो अब अपना हर चीज़ जो है वो खोल के बयान कर रहे हैं। तो नाज़रीन, भारत के खिलाफ एक और नई चार्जशीट बन चुकी है। जो पाकिस्तान के अंदर ये कर रहा था आलमी सतह पे, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया ये बाकायदा तौर पे उन्होंने उसका रिटर्न अपने जो पैड के ऊपर उन्होंने ये जारी किया है कि हमें फंडिंग दी जाती है पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने के लिए। तो ये फंडिंग जहाँ से हो रही है ये भी उन्होंने उसमें जिक्र कर दिया है। तो भारत अब जो टेरर फाइनेंसिंग वाले ममालिक में आपको पता है कि ऑलरेडी इसमें टॉप पे आता है। अब मज़ीद इसके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत सामने आ चुके हैं। आने वाले अरसे में भारत के ख़िलाफ़ घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है फेटफ में ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।